डिजिटल सिग्नेचर डोगल चोरी हुआ। पार्षद डोगल को जेब में रखते देखे नगर निगम आयुक्त ने एफआईआर के लिए पत्र लिखा। ग्वालियर नगर निगम मुख्यालय सिटी सेंटर स्थित टेंडर शाखा के प्रभारी सहायक यंत्री का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डोगल चोरी होने का मामला सामने आया। जांच में सामने आया कि डोगल किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बल्कि वार्ड क्रमांक 21 के भाजपा पार्षद ब्रजेश श्रीनिवास ने उठाकर अपनी जेब में रख लिया और वहां से चले गए। पूरी घटना कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शिकायत के मुताबिक 23 जुलाई को नगर निगम मुख्यालय की टेंडर शाखा में विद्युत विभाग के टेंडर अपलोड करने की प्रक्रिया चल रही थी। इसके लिए सहायक प्रभारी यंत्री विद्युत रामबाबू दिनकर का डिजिटल सिग्नेचर डोगल टेबल पर रखा था। इसी दौरान वार्ड क्रमांक 21 के पार्षद ब्रजेश श्रीनिवास टेंडर शाखा में आकर बैठ गए। उनके जाने के बाद जब टेंडर अपलोड करने के लिए डोगल की जरूरत पड़ी तो वह टेबल पर ही नहीं मिला। कर्मचारियों ने कार्यालय में उसकी तलाशी की लेकिन शाम तक कोई सुराग नहीं मिला। डोगल नहीं मिलने पर कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली गई तो फुटेज में पार्षद ब्रजेश श्रीनिवास टेबल पर रखा डिजिटल सिग्नेचर डोगल उठाकर अपनी जेब में रखते हुए वहां से जाते दिखाई दिए। मामले में टेंडर शाखा के लिपिक बनवारी बादम, कंप्यूटर ऑपरेटर दुष्यंत शर्मा और लवलेश श्रीवास्तव ने लिखित बयान दिए। उन्होंने भी पार्षद द्वारा डोगल को जेब में रखकर ले जाने की पुष्टि की। फुटेज और कर्मचारियों के बयान के आधार पर वैधानिक कार्रवाई के लिए नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने विश्वविद्यालय थाना को पत्र लिखा और एफआईआर के लिए कहा। नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने कहा है कि इस मामले को गंभीरता से लिया गया है। प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए विश्वविद्यालय थाना पुलिस को लिखा गया है। वहीं भाजपा पार्षद ब्रजेश श्रीनिवास का कहना है कि गलती से डोगल मेरी जेब में आ गया था जिसे मैं खुद जाकर वापस कराया था। मैं परिषद में निगम अधिकारियों का विरोध करता हूं, इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा। देखिए, अभी 7 बजे जब मैं अपर आयुक्त महोदय प्रदीप हमारे तोमर जी हैं, उनके रूम में बैठा हुआ था, उनके साथ बैठा कर चर्चा कर रहा था तो वहां पर अचानक से एक हमारे मीडिया भाई है, उनका फोन आया। ब्रजेश भाई बोले कि आपकी एक वायरल चल रहा है कि आपके द्वारा कोई डोगल लिया गया है। मैं डोगल कहा भैया, मैंने कि मेरे द्वारा क्या? बोले कि आपके यहाँ तो आपके द्वारा चोरी का उठाया गया है। तो भाई एक्चुअली क्या है कि आज से लगभग तो 1 महीना हो गया हुआ, 1 महीने तो ऊपर ही हो गया होगा तब की बात है। और तब क्या है कि मैं अपने जो जनता की हमारी जो काम होते हैं उनकी फाइलों के लिए मैं गया था, क्योंकि एक्चुअली जो फाइलें लग नहीं पा रही थी टेंडर के अंदर। तो मैं उसके बाद लवलेश के पास पहुंचने को गया पूछने के लिए। जब मैं वहां पर पूछा लवलेश से, मैंने लवलेश भाई चेक कर भाई अपनी फाइलें, अभी चाबी मेरे किसी चाबी साथ चला आया गलती से। जब गलती से चला आया तो मैंने जब इंदिरा तक पहुंचा, मैंने देखा जेब में सारी चाबी तो है नहीं, क्या है ये? देखा मैंने गाड़ी पेंडा है ये, देखा तो नाम दीर्घ लगा था। मैंने क्या जिन आप किसी का गलत तरीके से मैंने कहा ये आ गया। तो मैंने की 3 जगह उस दिन बैठा था, या तो यहाँ या जनकार में बैठा था, एक हम कहते एसी साहब उनके पास गया था। तो मैंने कही वहां से तो मिलने तो रही, फिर जनकार से पूछा, बोलने नहीं भैया हमारा कोई पेंडा में रिटर्न नहीं। तो मैं फिर मैंने लगा इनका नंबर मेरे था भी नहीं लवलेश का। मैंने हमारे कुलदीप चौहान जी हमारे ठेकेदार उनको फोन लगाया, लवलेश का नंबर देना यार, एक पेंडा मेरी जेब में आ गई है, शायद उसके आदत तो नहीं आई, मैंने किसी की बात ही आई तो उसी पे थी ये डेस्क से ही। तो मैं लवलेश को फोन लगाया, लवलेश भाई मैंने मेरी जेब में पेंडा भाई दिनकर नाम लगाया, यहाँ से तो नहीं आ गई, मेरी जेब में आएगी यार ये। अब 3 जगह बैठे और 3 जगह में मैंने यार जी आई है। मैंने कहा बोले हाँ यार, मैं यार बहुत देर से ढूंढ रहा था यार, तो जो मेरी चली गई भाई साहब, और ये टेंडर भी लगाना था, इस समय ढूंढ रहा था मैं, भैया ले ले भैया कहाँ है तो भैया। मैंने की तो वो मेरे से बोलता है कि ठीक है भाई साहब एक काम करो, अब तो ऑफिस के बंद के टाइम हो गया, तो चाहे ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर आ जाओ और चाहे आप रास्ते में दे दो। तो मैंने की मैं तो इंदिरा से लौट रहा हूँ, तो मैंने ये काम कर लो तुम, जैसे अपना जो मानसिक प्रथम वाला पुल नहीं अपना, वहाँ पे हम पुल उतरेंगे, जैसे तुम लेके और ले जाओ अपनी को। ठीक है, मैं उधर से पुल उतरा हूँ, मैंने उनको अपनी गाड़ी से पेंडा भी दी और चला गया, कोई बात ही नहीं थी। लेकिन अचानक आज इस तरीके से ये मामला आया। क्यों आया तो ये मामला इसलिए हमें लगता है कि भाई कल जिस तरीके से हमने आयुक्त महोदय के खिलाफ और अधिकारियों के खिलाफ जाट जी ने जिस तरीके से उनकी बात रखी कि जिस तरीके से वो गलत वहां से गए, तो उनको ये केवल द्वेषता पूर्वक, मैं तो समझता हूं कि ये बिल्कुल द्वेषता पूर्वक तरीके से इस तरीके का एक कृत्य किया गया है। चूंकि ऐसा एक कृत्य नहीं होना चाहिए, ये किसी भी व्यक्ति की छवि धूमिल करने के लिए चीजें हो सकती हैं, लेकिन हर व्यक्ति समझता है कि एक माह बाद उनको याद आ रही है, कोई बात नहीं उस समय बोलते भाई एक बात बताइए, वही तो देखिए आप 1 महीने बाद वजन लगा रहे हैं आप, और जबकि मेरे द्वारा उसी दिन आधे घंटे के बाद ही आज वो पेंडा में किस काम, चलो ठीक है पेंडा तो किस काम की दीजिए था, चलो लेना नहीं देना नहीं, एक्चुअली क्या है गलती से आ गई तो अपन उसे फोन किया और वापस कर दिया, अपन उसे दिया है उसको, है ना। अब 1 महीने बाद केवल और केवल कल का जो घटनाक्रम हुआ है उस बात को लेके
ये दोषपूर्वक कार्रवाई करवाने का पूरा किया जा रहा है, क्योंकि ये किसी पार्षद के लिए अच्छा नहीं है। यदि इस तरीके से बच्चे इस तरीके से कोई पार्षद नहीं हो सकता, पार्षद मत ही हो पाएगा। पार्षद में जो सही होगा वो तो सही रखूंगा, ठीक, उसके लिए चाहे कुछ ही हो। ऐसे कैसा एक करते दस्तखत करें, वो गलत भाई गलत तरीके से FIR कर सकते हैं, भाई अधिकारी है, कुछ भी कर सकते हैं। जैसा कि इसमें जो पत्र लिखा गया है उसमें स्पष्ट है कि 23 जुलाई को टेंडर सेल में घटना जो हुई थी, जो CCTV में कैद हुई, उसमें एक सज्जन जो हैं उसमें जो डुंगल है वो रखते हुए पाए गए थे। तो उसके संदर्भ में चूँकि ये निगम की संपत्ति का विषय था, तो इसके संबंध में मेरे द्वारा संबंधित थाना प्रभारी को लिखा गया है। जब प्रकरण में चूंकि एक प्रक्रिया होती है, प्रारंभिक जांच की जाती है, कथन वगैरह, तो उस दिन के हैं, तो जब प्रक्रिया के बाद मेरे स्तर पर फाइल आई तब मेरे द्वारा उसमें